सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे नीट्स स्कीम के बारे में। ऑलरेडी हम लोग मुद्रा, पीएमईजीपी ये सब हम लोग देख चुका है। ये नीट स्कीम बोलने से न्यू एंटरप्रेन्योर कम एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम है। ये 5 लाख टू 1 करोड़ तक ये दे सकता है। ये नीट स्कीम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन है, एलिजिबिलिटी है, कैसे सब्सिडी मिलता है, क्या करना करके हम लोग इसमें देखेंगे। अभी देखेंगे डिक का थ्रू आता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन करके। सो www.nitsart.msme.gov.in या ऑनलाइन में हम लोग अप्लाई करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर है ये। जो आपका घर में आप पहला बिजनेस वाला है, बिजनेस को डेवलपमेंट करना है, वो आदमी को ये स्कीम में आता है। ये ओनली 1 टाइम ये सब्सिडी मिलता है। अभी देखेंगे तो एज तो 21 आपको होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जनरल के लिए 35 तक होना चाहिए। बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, वीमेन, हैंडीकैप्ड के लिए अप टू 45 तक एज होना चाहिए। देन मैक्सिमम एग्जिट नहीं होना चाहिए। यही मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 45 है। इनकम देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आप आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, एमबीबीएस और एनी प्रोफेशनल डिग्री आपको करना चाहिए। आपको सब्सिडी मिलता है। इनकम नो लिमिट है, कोई भी फैमिली इनकम कोई भी लिमिट नहीं है। सब्सिडी 25% तक मिलता है। ये मैक्सिमम एमएसएमई के लिए है। ये नीड्स कम मेनली फॉर एमएसएमई के लिए 25 तक मैक्सिमम देता है। 25 लाख है ये ओनली एक ही टाइम ये देता है। सपोज आपका 10 लाख आप लोन ले रहा है नीट स्कीम का अंदर, 2.5 तक आप 25% आपको मिल गया। 10% आपको मार्जिन लेकर आना पड़ेगा। सो 9 लाख आपका लोन अकाउंट खाता खोलेगा। उसके बाद जब सब्सिडी मिलता है 2.5, देन आपको रिमेनिंग अमाउंट 6.5 से आपको लोन को इंडस्ट्री सब चालू करता है। सेम 100 लाख आपको है तो आपको 25 लाख तक लोन आपको सब्सिडी आ जाएगा। आपका 10 लाख आप जमा करना पड़ेगा, आपका मार्जिन 35 लाख है। सो रिमेनिंग अमाउंट 65 से जब आता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सो 100 लाख के लिए अब जो कोटेशन है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, एस्टिमेशन है, सबको ये आपको मिल जाएगा। अभी देखेंगे तो इसको डिक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। 1 मंथ आपको ईडीपी ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करके है। आपको डिक का थ्रू आता है। ये सर्टिफिकेट देता है। ये मैनेजरियल कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए ये देता है। जैसे आप कैसे कैसे मटेरियल लेने का है, कैसे आगे चालू करने का है, क्या क्या करने का है, ईबी कैसे लेने का है, कितना पावर होना चाहिए, कितना लेबर होना चाहिए, कैसे आप रॉ मटेरियल इन लेता है, आपको फिनिश प्रोडक्ट कैसे किसको किसको बेचता है, कितना रेट रखना है, ये सब पूरा आपको एक एंटरप्रेन्योर को एक मंथ का आपको डेवलपमेंट करता है। इसको गिंडी में इसका ऑफिस है। बैंक अकाउंट देखेंगे तो आपको जो बैंक वो नीड्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन में होगा। आप कौन सा बैंक में आपको चाहिए, आपका अकाउंट नंबर क्या है, क्या आपका नेम है। ये इंडिविजुअल में आप चालू कर सकता है, नहीं तो प्रोप्राइटरशिप में नहीं चालू करता है, नहीं तो पार्टनरशिप में भी आप नीड्स स्कीम में खोल सकते हैं। इंडिविजुअल बोलने से मिस्टर सुखवीर सिंह है आपका नाम है, सुखवीर सिंह इंडिविजुअल नाम है। आप नीड्स स्कीम में लोन ले सकता है। सपोज लोटस टेक्सटाइल करके एक फर्म है, उसमें सुखवीर सिंह प्रोपरेटर ओनर है, तो उसका नाम में भी ले सकता है। लोटस टेक्सटाइल प्रोपरेटर सुखवीर सिंह, पार्टनरशिप का नाम में भी आप ले सकता है। जैसे सब्सिडी जैसे मैक्सिमम 25 लग सकता है मेन फॉर एमएसएमई के लिए। ये आप बेनिफिशियरी मिनिमम 3 इयर्स आप इसमें तमिलनाडु में आप काम करना चाहिए, नहीं में उधर रखना चाहिए। तमिलनाडु में आप जैसे आप आया, राजस्थान से आया है, दिल्ली से आया है, पंजाब से आया है, इधर आप आपका ये कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री खोल सकते हैं, इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। 3 इयर्स आप इधर स्टे करना है। आप देखेंगे तो मार्जिन मनी तो 10% तक आप लेकर आना पड़ेगा। सो वही मैं इधर बताया है। 10 लाख के लिए 1 लाख, 100 लाख के लिए 10 लाख। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए इधर देता है। लैंड किसको देता है, पीएम परचेस करने के लिए, लैंड परचेस करने के लिए देता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए भी देता है। परचेस ऑफ मशीनरी के लिए देता है। वर्किंग कैपिटल के लिए भी देता है। ये परचेस ऑफ लैंड पीएमईजी के लिए नहीं देता है, बट नीड्स स्कीम के अंदर ये आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी बिल्डिंग पे आता है। ये 25% तक मैक्सिमम इसका लोन में है।
अभी नेक्स्ट देखेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये केवाईसी पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, ये सब चाहिए। आप देखेंगे तो 75 बिजनेस के लिए ये लोन नहीं देता है, फर्स्ट अग्री के लिए नहीं देता है, क्योंकि अग्री के लिए अलग एक डिपार्टमेंट है नाबार्ड का अंदर, वो है, वो ट्रैक्टर सब्सिडी सब कुछ उसमें आ जाता है। ये नीड स्कीम मेनली फॉर एमएसएमई के लिए है। सो उसमें 75 बिजनेस कौन कौन सा बिजनेस है उसमें नहीं देता, उस आपका जो चूज किया वो बिजनेस उसका अंदर नहीं आया है करके आप देखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे तो आप सिडबी तो मेजर इसका ये है, नोडल एजेंसी है, कोई भी बैंक में आप ले सकता है, टिक में रूरल बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में आप ले सकता है। इसमें विथ सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी करके दो है। विथ सिक्योरिटी बोलने से लैंड एंड बिल्डिंग आप दे रहा है उसके हिसाब से आप ये लोन है। और सपोज लैंड एंड बिल्डिंग आप नहीं देगा तो CGT MSC कवरेज करके है, ये 1 लाख के लिए 1500 का आसपास आएगा। 10 लाख लेगा तो 15,000 आप हर साल आप उसका प्रीमियम डालना पड़ेगा। तो कोलेटरल जरूरी नहीं है, सभी के पास कोलेटरल नहीं होगा, इसमें जरूरी नहीं है। ये नया मशीनरी के लिए ही दिया है, नया मशीनरी परचेज कर कर लैंड लेकर उसको कंस्ट्रक्ट कर कर वो मशीनरी इंस्टॉल कर कर आप चालू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल सब कुछ ये नीड स्कीम में आता है। ये ओनली वन टाइम ये आता है, न्यू मशीनरी के लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 9.5% टू 10.5 तक है। ये नीड स्कीम बहुत अच्छा एक स्कीम है, ओनली वन टाइम में आप ले सकता है टू डेवलप आप फर्स्ट जनरेशन पीपल को जनरेट कर बिजनेस को अच्छा आने के लिए ये नीड स्कीम आपको दिया है। इसका बारे में मैं आपको ये जानकारी दिया है, आपको कुछ चाहिए तो मेरा कमेंट्स में डालेंगे तो आपको पूरा आइडिया दे देंगे। धन्यवाद।